ठोस वर्सेस जूस रस। जो ठोस खाना खाते हैं, आज सारी दुनिया फाइबर के पीछे पागल है, दौड़ रही है। फाइबर खाओ, फाइबर फाइबर। मैं भी वैसा ही था। तो भोजन में केवल और केवल जूस के सात्विक जनों को प्रिय ऐसा रसयुक्त आहार रसाहार करने से कितना फायदा होता है, लेकिन हमने कभी इस पे जोर ही नहीं दिया। कूड़ा कचरा निकलता है, इसको आगे ले जाने में रस सहायता करेगा, और यदि फाइबर डालेंगे तो वो कूड़े कचरे के साथ और ज्यादा कूड़ा कचरा करेगा। जूस पे ही बिताना चाहिए। जूस से सब कुछ शरीर को मिल जाएगा, कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी। B12, D3, हीमोग्लोबिन, आयरन, कैल्शियम डेफिशिएंसी जो हम कहते हैं, कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हमारी YouTube चैनल NDS पे बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का टॉपिक है ठोस वर्सेस जूस रस। जो ठोस खाना खाते हैं, इसमें और जूस में क्या अंतर है, कौन सा अच्छा है, तो हमारे अनुभव के आधार से जो हमें समझ में आया वो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शायद आप जानते होंगे कि जो कुछ हम खाते हैं, ये खाना पचाना इतनी जटिल समस्या हमारे शरीर के लिए है। इस पे हमने जोर नहीं दिया, लेकिन इतनी ऊर्जा खर्च होती है, शरीर की शक्ति खर्च होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। और हम ऐसा मानते हैं कि खाएंगे ताकत आएगी, तो ज्यादा खाते हैं। ज्यादा कैलोरी वाला खाएंगे, ज्यादा ताकत आएगी, तो ऐसा खाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खर्च इसको पचाने में लग जाता है। मान लो कोई हमारे पास ऐसा नुस्खा है कि ये खर्च हट जाए पचाने का, तो इतनी ऊर्जा तो बच जाएगी। तो ये हमारे शरीर को और कार्य करने में काम आएगी, स्वाभाविक है। तो ये कब हो सकता है कि जब हम हमारे शरीर में फाइबर को न जाने दें। आज सारी दुनिया फाइबर के पीछे पागल है, दौड़ रही है। फाइबर खाओ, फाइबर फाइबर। मैं भी वैसा ही था। मैं भी फाइबर के पीछे पागल था, खाता था। लेकिन जब से पता चला, आज कई साल हो गए, अब मैं फाइबर नहीं खाता। अब जूसर में जूस भी नहीं निकालता। ये भगवान ने ऑल इन वन दिया है। तो जो भी भोजन इंसान के लिए भगवान ने दिया, ये सलाद है, सब्जी है, फल है, कंद है, मूल है, पत्तियां हैं, सभी में रस भर भर के दिया है। तो वहां तक हमारे तक पहुंचाने के लिए कुछ बर्तन तो चाहिए। तो ये सारे बर्तन हैं, यहाँ तक पहुंचा दिया। अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए इतने में सब कुछ दे दिया। आप देखो, हाँ, काटना है, चबाना है, उलट फेर करना है जीभ से, इसमें इसको और ज्यादा अच्छी तरह से लिक्विड बनाना है, तो ग्लैंड्स दे दी। तो यहाँ जूस जो निकलता है, इसको अंदर जाने दे, और बचता है इसको बाहर कर दिया। तो क्या केवल जूस जाएगा कि जूस को चूसा जाता है, और इसमें से रस से रक्त बनता है, यानी खून बनता है, और सारा शरीर बनता है। यानी कि जो हम मानते हैं कि भोजन से ताकत है, कैलोरी है, वो हमारी गलत फहमी है। भोजन से शरीर का निर्माण होता है। शरीर की कोशिकाएं की जो टूट फूट 24 आवर्स होती रहती है, इसकी मरम्मत होती है। इसके लिए भोजन है, नहीं कि ताकत के लिए। जब हम उल्टा मानते हैं कि भोजन से ताकत है, इसलिए हर कोई पदार्थ में कैलोरीफिक वैल्यू दे दिया, तो ये हमारी बड़ी भ्रांति है। तो भोजन में केवल और केवल जूस, ये हमारे लिए भगवान ने दिया है। और आप श्रीमद् भगवद गीता में भी देखेंगे, तो अध्याय 17 श्लोक 8 में भगवान कहते हैं कि सात्विक जनों को प्रिय ऐसा रसयुक्त आहार रसाहार से क्या होता है, आयु सत्वम बलम वृद्धि। आयु बढ़ती है, देखो, सत्व बढ़ता है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक बल बढ़ता है। देखो, केवल भोजन में इतना ख्याल रखने से, रसाहार करने से
कितना फायदा होता है, लेकिन हमने कभी इस पे जोर ही नहीं दिया। हमारा विज्ञान तो उल्टा बता रहा है, मैन मेड साइंस, कि फाइबर वाला खाओ, फाइबरस खाओ। तो इसके पीछे हम पागल हैं। और क्या हमने बना दिया, देखो आज सारी दुनिया हॉस्पिटलों में पड़ी है, हाँ, दवाइयाँ ले रही है, हाँ, क्या हाल बना दिया। अब देखो, तो थोड़ा भी सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। तो अब रसाहार का महत्व तो हमें पता चल गया। फल भी खाना है, सलाद भी खाना है, सब्जी खाना है, पत्तियां खाना है, सब कुछ भगवान ने खाने के लिए दिया। लेकिन पहले यहाँ चबा 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 कर इसमें से जूस को सेपरेट कर लेना है और बचा हुआ बाहर कर देना है, तब भी ये शरीर के लिए आसान हो जाएगा। मुंह से लेकर मलद्वार तक कोई बाधाएं नहीं आएगी। यदि सब कुछ जाने देते हैं, ठोस, फाइबर, सब कुछ, तो ये मलवा बनेगा और जहीं इधर उधर सभी जगह वो चिपकता जाएगा, कब्ज होगी, पड़ा रहेगा, चिपका रहेगा, सड़ेगा, वात पित्त कफ होंगे और नाना प्रकार के रोग होंगे। तो इतना जब समझ में आ गया तो अब और ज्यादा मुझे नहीं लगता कि समझने की आवश्यकता है। अब तो केवल एक्सपेरिमेंट करना है, जो मैंने किया खुद पे कई सालों से और मुझे पता चल गया। तो आप भी इसे अच्छी तरह के सोचकर, समझकर, प्रयोग करके देखो। हम नहीं ऐसा कहते कि हमारी बात मानो, लेकिन हमारा अनुभव है, खुद का है, करोड़ों लोगों का है दुनिया में। आप भी प्रयोग करके देखो, आपको सही अच्छा लगता है तो आगे बढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो ये हमारी अपनी खुद की सोच है, जो हमने खुद पे प्रयोग करके अपना खुद का विज्ञान बनाया और जो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको प्रयोग करना है, तभी आपको पता चलेगा। तो ये फाइबर वर्सेस सॉलिड, ठोस पदार्थ की बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब इसको और तरीके से समझे तो फाइबर से फायदा क्या। विज्ञान बताता है कि फाइबर से आंतें साफ होती है। मैं कहता हूं ये भ्रम है, गलत है। फाइबर फंसता है, फाइबर से कोई फायदा नहीं। फाइबर को फेंक दिया जाए, इसमें ही समझदारी है, वो ही फायदेमंद है। तो अब रस से क्या फायदा है। तो रस 3 स्टेज में हम देखें, इसको डायबिटीज है, बीपी है, ऐसा कोई ना कोई रोग तो हर किसी को है ही। इसका शरीर ये रोगों के सामने जूझ रहा है, इसकी शक्ति वहाँ खर्च हो रही है रोगों के सामने लड़ने में। इसमें हम ठोस देंगे तो शक्ति वहाँ जाएगी, रोग और बढ़ेंगे। हाँ, शक्ति तो पाचन को प्रायोरिटी देगी ना, तो वहाँ शक्ति चली जाएगी तो रोगों को ठीक नहीं कर पाएगी। रोगों को जिसको ठीक करना है, कोई भी रोग हो, तो इसके लिए हम जिसको नाम देते हैं जूस फास्टिंग। ये सही में फास्टिंग नहीं है, लेकिन जो आज तक ठोस खाते हैं वो कम करते जाए, इतना भी शरीर के लिए हल्का हो जाएगा और जितना शरीर के लिए पचने में हल्का, इतनी शरीर की शक्ति कम खर्च होगी। तो अब रोगी के लिए, रोग कोई भी हो, मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ, कोई भी रोग, उनके लिए रसाहार उत्तम औषधि है। उनके लिए जो विज्ञान आज का कहता है ऑटोफेगी, उसका काम करती है। क्योंकि पचने की शक्ति जो ज़्यादा वहाँ खर्च होती है वो रुक गई, वो अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस में लग जाएगी। और रस भी इसमें सहायता करेगा। हाँ, जो कुछ कूड़ा कचरा निकलता है इसको आगे ले जाने में रस सहायता करेगा। और यदि फाइबर डालेंगे तो वो कूड़े कचरे के साथ वो भी और ज़्यादा कूड़ा कचरा करेगा, तो ये रोग को बढ़ाएगा फाइबर। और यदि रस लेंगे तो रोगों को धीरे धीरे हटा देगा। तो जिसको रोग है उनको तो अवश्य रसाहार पे आ जाना चाहिए। और जो केवल और केवल इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपनी
बॉडी को, अपने शरीर को, अपने देह को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। साफ सुथरा शरीर, शुद्ध शरीर, स्वच्छ शरीर, वो ही तो स्वस्थ शरीर है। तो उनके लिए डिटॉक्स जूस, बहुत सारे डिटॉक्स जूस बनते हैं, हमारी और वीडियो से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो उनको कभी कभार जब जब खुद को ऐसा लगे तब डिटॉक्स जूस लेना है। और तीसरी कंडीशन है, जो स्वस्थ है और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उनको तो सारा जीवन केवल और केवल जूस पे ही बिताना चाहिए। जूस से सब कुछ शरीर को मिल जाएगा, कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी। ये B12, D3, हीमोग्लोबिन, आयरन, कैल्शियम डेफिशिएंसी जो हम कहते हैं, कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी। तो ऐसी आदतें हम जन्म से ही हमारे बच्चे को डाल दें। हमारे लिए तो जो हो गया, जब से जागे सवेरा, लेकिन बच्चों को बचपन से ही ऐसी आदतें डाल दें तो उनके लिए ये जीवन सरल हो जाएगा, निरोग रहना आसान हो जाएगा। तो ये जूस 3 स्टेज हमने बताए, इसमें अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब जूस के बारे में जितनी भी बात हम कहें वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि भगवान ने सोच समझकर इंसान के लिए केवल और केवल जूस ही बनाया है। लेकिन जूस को पहुंचाए कैसे? मान लो नारियल के तरीके से हमारे पास पहुंचाया तो हम फिर भी वहाँ कंप्लेन करेंगे कि एक नारियल पानी, इससे तो वो कैसे पेट भरेगा, मन नहीं भरेगा। हमें तो विविधता चाहिए, कलरफुल चाहिए, टेस्टफुल चाहिए, मज़ेदार, सुगंधीदार चाहिए। तो ये सब कुछ पहुंचाने के लिए भगवान ने पत्तियां, सब्जी, फल, इसमें खट्टे मीठे, ये सारे हमारे तक पहुंचाए। तो अब इसको रिवर्स तो करना पड़ेगा, या तो जूसर मिक्सर से कर ले, या तो ये भगवान ने ऑल इन वन दिया, कटर, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, तो इसमें कर ले, आसान हो जाएगा और पचन भी यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो जब भी यहाँ हम चबा के खाते हैं तो इतना चबाइए कि वहीं पचन शुरू हो जाए। और जितना मलवा जिसको कहे, दल कहे, सॉलिड पोर्शन कहे, ठोस कहे, वो अपने आप सेपरेट हो जाएगा, इसको निकाल देना। ये है ठोस वर्सेस जूस की मेरी खुद की मान्यता, जो खुद के अनुभव से बनी है और दुनिया में करोड़ों लोगों के अनुभव से बनी है। अब आप प्रयोग करके देख लो और देखो आपको कैसा लगता है। आपको अच्छा लगा तो आप खुद वीडियो बनाएं और शेयर करें सारी दुनिया को, आपके मित्रों को, परिवारजनों को, जो आपको अच्छा लगता है। हाँ, इसमें कोई पैसा भी नहीं है, खर्च भी नहीं है, केवल हमें हमारा अनुभव सुनाना है। तो मित्रों, ये वीडियो भी आपको अच्छा लगता है तो अवश्य इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।